हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज हम वैदिक गुरुज में आईओक्यूएम 2025 की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए आईओक्यूएम 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। 1 से 20 तक क्वेश्चन हम आपके लिए सोल्यूशन दे चुके हैं ऑलरेडी, जिसका वीडियो ऊपर आपको आई का बटन दबा के मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी वीडियोज के लिंक डाल दिए गए हैं। आज हम शुरू करेंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहें और पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन को बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं क्या है। एन इंटीजर n इज सच दैट, इस तरह से दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है n/9। अब आपको पता है कि जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, ये हम लगाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। किसके लिए लगाते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिन बच्चों ने फंक्शन पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब होता है। हम भी बता देंगे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है अभी। तो पहले देखते हैं एन इंटीजर n इज सच दैट n/9 ये दिया हुआ है। इट इज ए 3 डिजिट नंबर। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है n/9 की जो वैल्यू आएगी वो एक 3 डिजिट नंबर आएगा। और सबसे अच्छी बात ये रखिए, कमाल की बात इसमें, कि वो तीनों जो 3 डिजिट नंबर आएगा उसके तीनों डिजिट सेम होंगे। यहां लिखा है विद इक्वल डिजिट्स। तो मैं अगर इसी को देख के चलूं तो मुझे मतलब ये दिया हुआ है कि जो n/9 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये n/9 जो है ये क्या हो सकता है? इट इज ए 3 डिजिट नंबर विद इक्वल डिजिट्स। अब 3 डिजिट नंबर इक्वल डिजिट के कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 और 999। बस यही पॉसिबिलिटी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर हमारे पास, सपोज करो n/9 की वैल्यू अगर ये ना दिया होता, तो वैसे एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि ये n/9 की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती। सपोज 10.12 आ जाता और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू हमें सिर्फ 10 लेनी है। कि इंटीग्रल पार्ट जो है वो लिखना होता है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू में काउंट नहीं होता। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है, मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे देख सकते हैं। आगे लिखा है एंड। ये तो पहली कंडीशन थी कि n/9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसकी वैल्यू 3 डिजिट नंबर हो सकती है, तीनों डिजिट सेम है। दूसरी कंडीशन है एंड n-172/4, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। n-172/4 स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये भी। इट इज ए 4 डिजिट नंबर। ये एक 4 डिजिट नंबर है विद डिजिट्स 2024 इन सम ऑर्डर। मतलब 2024 इन तीन नंबरों से मिलकर बना हुआ है। 2, 0 और 4 से 4 डिजिट का नंबर है। तो सबसे छोटा लिख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू जो है 2024 की, मैं अगर बनाना चाहूं 4 डिजिट का, सबसे लीस्ट नंबर कौन सा बनेगा यहां पर शुरू करने के लिए क्वेश्चन को? 2024 ये बनता है सबसे छोटा। बाकी सारे नंबर इससे बड़े बनेंगे। ठीक है, इन सम ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। हमें पता नहीं कि ये 2024 ही बनेगा, कुछ भी नंबर बन सकता है। 4000 तक हो सकता है। मैक्सिमम जो नंबर इसकी रेंज आ सकती है वो हो सकती है 4220। भाई यहां से शुरू होके ये सबसे कम नंबर है 4 डिजिट का, ये सबसे बड़ा है। जो डिजिट हमें दे रखे हैं उनसे मिला के ये बनता है। मतलब इसकी वैल्यू इस रेंज में कहीं भी हो सकती है। क्या है हमें पता नहीं। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 100। हमें पता करना है कि ये जो n लिखा है इसकी जो भी वैल्यू आ रही है यहां से और यहां से सॉल्व करने के बाद, इन दो कंडीशंस को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है n की, अगर उसको 100 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो पहले देखते हैं टेंटेटिव नंबर क्या बनेगा। n/9 है, मतलब ये हो सकता है, एक तो ये कंडीशन गिवन है, दूसरा यहां से गिवन है। तो मान लो मैं सबसे छोटा नंबर ले लूं, इसकी वैल्यू n-172/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू, इस रेंज में से सबसे छोटा ले लेता हूं मैं 2024 के 2024 से लेकर 4220 तक की रेंज बनेगी। सबसे छोटा मैंने शुरुआत का नंबर ये ले लिया ताकि मुझे पता चल जाए, आइडिया लग जाए यहां से कौन सा आएगा। तो यहां से मैंने सबसे छोटा नंबर ले लिया। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा। पहले
n/4 माइनस 172/4। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा सॉल्व करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n/4 माइनस, इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 43 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2024। अब ये तो इंटीग्रल पार्ट है तो ये इससे बाहर चला जाएगा, तो n/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ये -43 इसमें प्लस हो जाएगा, 2024 प्लस 43 और ये बन गया हमारे पास 2067। और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 4 7 जा 28 और 4 6 जा 24 प्लस 2 26 और 4 2 जा 8। यानी मुझे यहां से जो वैल्यू मिल रही है n की वो मिल रही है 8268, 8268। 8268 मेरी वैल्यू यहां से आ रही है, मतलब 8000 से बड़ा नंबर आएगा, ये तो क्लियर हो गया। इस रेंज में अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटा नंबर लूं तो n की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 8000, 8268 आ रहा है। अब मैं n की वैल्यू यहां से भी निकालने की कोशिश करता हूं, एक देखते हैं जी। n/9 में अगर मैं 111 के इक्वल लिखूं तो ये 9 से इधर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा, n की वैल्यू 999। 222 लिखेंगे ऐसे, 330 पे भी 33 पे भी चेक कर सकते हैं। 222 पे चेक करूं तो 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, यहां से लगभग 2000 के आसपास आ रहा है। ऐसे चलता जाऊं, मैं यहां आ जाता हूं क्योंकि सारे नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ एक रेंज का आइडिया लेना है कि क्या बन सकता है। तो ये बनेगा 9 है 72, 72 और 7 79, 72 और 7 7992। तो यहां से n की वैल्यू आ रही है 7992, 7992। और यहां से n की वैल्यू मेरी आई थी, मिनिमम वैल्यू ये आ रही थी 8000, ग्रेटर देन 8000, 8000 से बड़ी। और यहां पर मैंने ये नंबर भी ले लिया, तो यहां भी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है इसकी 8000 से छोटी आ रही है। मतलब ये जो पहले वाले 8 नंबर थे ये सारे रिजेक्ट हो गए, ये तो ले ही नहीं सकते आप, क्योंकि हमने 111 भी ले लिया, 222 भी चेक कर लिया, 888 भी चेक कर लिया, उससे भी n 8000 से तो कम आ रहा है, जबकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग 8000 से बड़ा आना चाहिए। तो हमारा जो नंबर, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची यहां से कि n/9 जो है वो 999 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि इससे जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 9 9 81, 8 81 प्लस 8 9 और 81 प्लस 8 9, यानी 8991 ये नंबर निकल रहा है 8000 से बड़ा। तो इसका मतलब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये, यहां से n/9 की जो हमने निकाल ली है 999 और n की वैल्यू ये निकल रही है। लीस्ट वैल्यू ये थी n की 8268, ठीक है। अब बात करेंगे आगे चलने की। तो देखिए यहां से n की जो वैल्यू होगी वो आ गई 8991, यानी n/9 जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था स्टार्टिंग में, यहां से मुझे एक आइडिया लग सकती है कि उसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो डेसिमल्स में होगा, पॉइंट्स में वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। तो लीस्ट वैल्यू मेरे पास n/9 की आई थी 999, यानी ये तो हो गया क्लोज इंटरवल, और ओपन इंटरवल 1000 तक, क्योंकि 999 से 1000 के बीच में होगी n/9 की वैल्यू, क्योंकि तभी तो इंटीग्रल पार्ट छोड़ देंगे उसका, तो इसमें ये 999 वैल्यू बनेगी। तो यहां से मेरे पास एक रेंज आ गई n/9 से कि 999 से 1000, और मैं यहाँ इज इक्वल टू की जगह जो साइन लगाऊंगा, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरवल लिखा है तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा, इक्वल टू का नहीं लगाएंगे आप। तो n/9 जो है वो बिलोंग्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, n/9 बिलोंग्स टू 999 टू 1000। 999 क्लोज्ड है, 1000 ओपन है, मतलब 1000 इंक्लूड नहीं है। तो यहां से n की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, दैट बिलोंग्स टू चल रहा है अभी, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा 8991 क्लोज इंटरवल और 9000 ओपन इंटरवल, यानी n की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या लाई करेगी वो अभी तक मुझे पता नहीं चला, अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला कि n की वैल्यू 8991 से लेकर 9000 के बीच में हो सकती है। अब हम करेंगे दूसरी कंडीशन जो हमें दे रखी थी, n-172/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसकी वैल्यू हमने जो निकाली थी अभी, जो हम ये जो रेंज निकली है हमारी 8991 वाली, यहां से ये भी यहां लिख लेते हैं 8991
क्लोज इंटरवल और 9000 ओपन इंटरवल की एन की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। तो इसके बीच में लाई करेगी मतलब सबसे जो छोटी वैल्यू है इस इंटरवल में वो कौन सी है, 8991, वो यहां पुट करके देखते हैं। पुट n इज इक्वल टू 8991 हियर, तो मैं पुट कर देता हूं 8991 माइनस 172 डिवाइड बाय 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं क्या आएगा। 8991 में से 172 माइनस कर दीजिए आप, 11 माइनस 2 9, 8 माइनस 7 1 और 9 माइनस 1 8 और 8, 8819, और इसको करना है डिवाइड बाय 4। तो डिवाइड बाय 4 जब करेंगे 4 2 8, 4 2 8 और फिर 1 आएगा तो 0, 4 4 16, यानी 2204 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं क्या करता हूं, फिर से इंटरवल बना लेता हूं कि बिलोंग्स टू लिख देता हूं मैं 2204 से लेके 2205 अगला नंबर इससे, और ओपन इंटरवल बना लेंगे। तो यहां से मेरे पास ये कंफर्म हो गया कि जो n की वैल्यू n बाय n माइनस 172/4 की जो वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू 2204 क्लोज इंटरवल, कि ये तो इंक्लूड हो गई होगा क्योंकि ये तो जो आया है मेरे पास 2204 पॉइंट समथिंग आएगा, कॉमा 2205 ओपन इंटरवल, ये क्लोज वैल्यू है, ये इंक्लूड है, 2205 इंक्लूड नहीं है। मैं इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या आ जाएगा, n माइनस 172 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिलोंग्स टू, ये हो गया 8816, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोज और ओपन में आ जाएगा 8820 ओपन, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है, यानी इस इंटरवल के बीच में n माइनस 172 की वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस 172 है, मैं 172 से प्लस कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां से एक और n की रेंज आ जाएगी मेरे पास, 172 से प्लस कर देंगे, देखिए क्या होगा, प्लस 172, तो हो जाएगा 6 और 2 8, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9 8, और यहां से 2 7 प्लस 2 9, 8 1 प्लस 8 प्लस 1 9 8। तो ये देखिए ये एक और रेंज आ गई मेरे पास, n बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8988 और ओपन इंटरवल 8992। तो एक तो वैल्यू मुझे पता चल गई कि n की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर सकती है, एक हमने n/9 से निकाली थी, दूसरी वो भी लिखता हूं जो ऊपर लिखी थी हमने यहां पर, ये वाली 8991 से 9000। तो ये कंफर्म हो गया कि n की वैल्यू या तो इस इंटरवल में है और इस इंटरवल में, यानी इन दोनों इंटरवल में से अब हमें एक वैल्यू डिसाइड करनी है, क्योंकि रेंज तो आंसर बताना नहीं है, एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, देखिए 8991 से ये शुरू है और ये 8992 से खत्म है, तो मतलब क्या हुआ, 8988 के बाद 8999, 990 और 991, फिर ये एक ही नंबर बचा इसके बीच में, 8991 यहां है और इससे पहला ये इंक्लूड नहीं करना, क्यों नहीं करना, ओपन इंटरवल है। तो n की वैल्यू यहां से एग्जैक्ट एक नंबर मेरे को मिल रही है 8991, ये क्लोज्ड है क्योंकि ये इंक्लूडेड है, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट नंबर मिल गया इन दोनों इंटरवल को कंपेयर करने के बाद, n इज इक्वल टू 8991। अब n की वैल्यू नहीं बतानी थी, बताना यह था कि अगर इस n को डिवाइड बाय 100 कर दें, 100 से भाग करने पर नंबर को, किसी भी नंबर को 4 डिजिट हो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होता है, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, जैसे यहां पर 91 है, वो रिमाइंडर बचता है, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा इस नंबर को 100 से डिवाइड करने पर, वो लास्ट के 2 डिजिट 91 बचेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 91। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 91। तो देखा आपने कितने सिंप्लीफाइड तरीके से और कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को भी सिंप्लीफाई कर लिया और समझ लिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस और भी बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे IUQM में। ऐसे ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और इजी सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए वैदिक गुरुज में। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।